सदगुरु कबीर साहिब की जय। सब संत समाज की जय। सब भक्त समाज की जय। समस्त नगरवासियों की जय। सदगुरु कबीर आश्रम बहोरवा मठ जिला देवरिया से चल करके लगभग 4 संत हम लोग परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आश्रम में हम सभी पधारे। लगभग इस परिवार से 25 वर्षों से हम सभी लोग जुड़े हैं। साल में एक बार अवश्य हम लोग यहाँ आते हैं पूरे परिवार से और डॉक्टर साहब से दर्शन मेला होता है। स्वाभाविक है, ये जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने सार्वभौमिक उनकी प्रसिद्ध वाणी है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। इस संसार में जितने आए वे सभी लोग अपनी क्रियाकलाप और अपनी व्यवस्था अपनी कला का प्रदर्शित किए और ये दुनिया छोड़ के चले गए। हम सभी को जाना है, सभी लोग लाइन में खड़े हैं। महापुरुषों की प्रसिद्ध वाणी है, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे मन 2 दिन का मेला। 2 दिन का मेला सदगुरु कबीर ने कहा है। जीवन और मरण, एक दिन हम सभी माता पिता के माध्यम से आते हैं इस दुनिया में, इस विश्व के धरातल पर, और अपने कुछ जीवन की कला को प्रदर्शित करते हुए समय वक्त जब आता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक सदग्रंथ बीजक है। बीजक की 54वीं रमैनी में सदगुरु कबीर ने साफ शब्द में कहा है, मर गए ब्रह्मा काशी के बासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा मर गए कृष्ण ग्वाला, मरमर गयहु 10 दिश द्वारा, मरमर गयहु भक्त जिन ठानी, सरगुण से निर्गुण पहचानी, नाथ मछिंद्रा बाँचे नाही गोरख तंत और व्यास, कहाँ ही कबीर पुकार के सब परल काल के फांस। इतनी सिद्धियां प्राप्त थी, तमाम संसार की सिद्धियों को शक्तियों को और अपने जीवन में उतारने का संतों ने किया है, महापुरुषों ने किया है। प्रसिद्ध संत थे गोरखनाथ जी, कहते हैं कि एक पत्थर के टुकड़े पर पेशाब कर देते तो सोना हो जाता था, लेकिन अंतोगतवा वो साथ नहीं गया। सब कुछ छोड़ करके गोरखनाथ भी चले गए और 4000 वर्ष पहले महामहिम कृष्ण आए। मथुरा में, वृंदावन में और गोकुला में तमाम अपने संघर्षों को झेलते हुए अंतोगतवा वो दुनिया से छोड़ करके वे भी चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वे भी आए 9.5 लाख वर्ष पहले। कहते हैं वे भी अपने तमाम जीवन में संघर्ष किए और संघर्ष के ही वातावरण के तहत तमाम पारिवारिक उलझनों को झेलते हुए अंतोगतवा सरजू में समाहित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वे भी अपने कर्मों के अनुसार इस रंगमंच पर अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए वे भी जो है अपनी दुनिया को छोड़ करके सब चले गए।
हम सबके जीवन में सार्थक क्या है? साहब ने कहा है जीवन यौवन राजमद अविचल रहा न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। इस संसार के सारे वैभव, तमाम सुखों को और दुखों को भोगते हुए हम अपने जीवन को उसमें जो है समाहित कर देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा है कि सार्थक तो तभी होगा जब हम सदगुरु के शरण में जाएंगे, सदगुरु के विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और जीवन में उतार कर कल्याण का मार्ग में हम चलेंगे, तभी ये जीवन का सार्थक होगा। और इसमें तमाम इस जीवन की कसा और मैल को हम दूर करने के लिए तथाकथित जो संत महापुरुषों का सत्संग है, जब हम उसमें जाएंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और सुन करके ही अपने जीवन में उतारने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अत दीपो भव, पहले अपनी अंतःकरण में जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो ज्योति है, उसके पहले जगाने का प्रयास करो। वो जब जगेगा तो सारे परिवार के लोग जगेंगे, सारे परिवार के लोग जगेंगे, समाज के लोग जगेंगे और हम धीरे धीरे पूरे समाज और देश के, प्रदेश के उन महापुरुषों के वाणी के द्वारा प्रचार प्रसार भी होता रहेगा, कल्याण भी होता रहेगा। जब तक हम स्वयं नहीं अपने विचारों को चुस्त दुरुस्त करेंगे, तब तक कोई कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा भी गया है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये बहुत इसमें एक कहानी आती है कि कुछ संत महापुरुष गांव में जाकर के ये कहा करते थे कि हम उसके ही यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे जो 100 यज्ञ किया होगा। लगभग उस गांव में गलियों में घूम घूम करके ये बातें कहते रहे, लेकिन कोई 100 यज्ञ के नाम पर कोई सामने नहीं आता और ना ही ये कह पाता कि महात्मा जी हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, हमारे यहाँ का आतिथ्य स्वीकार करें, और हम 100 यज्ञ किए हैं। बड़ी कृपा सदगुरुदेव की हुई। उसी गांव में एक बहू आई थी एक भक्त के घर में। वो अपने मैके में संतों के सत्संग में जाया करती थी, वो सुन चुकी थी। तो अपने परिवार की सासू माँ से आदेश लेकर के और स्वाभाविक आकर के संतों के दंडवत प्रणाम की और कहे कि महाराज आप हमारे यहाँ आदेश करें, हम भोजन की व्यवस्था करें, हमारे यहाँ भोजन करें, पर्याप्त प्रसाद ग्रहण करें। महात्मा लोगों ने कहा तुम 100 यज्ञ की हो क्या? तो कहे कि आप पहले हमारे यहाँ आसन ग्रहण करें, चलें, और फिर मैं आपको बताऊंगी। वो संत जो है लगभग 4-6 की तादाद होगी। संत महापुरुष लोग गए, आसन लगा, भोजन बनना प्रारंभ हो गया, भोजन बनकर के तैयार हो गया। फिर वो बंदगी की कि महाराज भोजन तैयार है, आप सब चलें और प्रसाद ग्रहण करें। फिर महात्मा लोगों ने कहा पहले ये तो बताओ कि तुम 100 यज्ञ की हो? तो उसने कहा कि आप चलें, पहले पंगत करें, फिर मैं बताऊंगी। जब महात्मा लोग जब पंगत में बैठे तो फिर उन लोगों ने कहा कि पहले तुम बताओ कि 100 यज्ञ की हो कि नहीं, फिर हम सब भोजन करेंगे। फिर वो बंदगी की कि महाराज आप सबकी मुखारबिंद से ये वाणी है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान,
और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहना तो मुझे नहीं चाहिए, पर इतना प्रयास क्यों हूँ कि आपके मंजिल तक गए हूँ मिलने के लिए, बंदगी करने के लिए प्रयास किए हुए, निवेदन किए हूँ। आप सब हमारे इस गृह निवास में पधारे। अब आप सोच लें कि मैं कितने यज्ञ की होंगी, ये तो आपकी कृपा हो गई। महात्मा लोग उस भाव को समझ गए कि एक एक पग तमाम अपने जीवन की सुख का, दुख का, धन का, दौलत का, वैभव का अहंकार त्याग करके जब हम संत महापुरुषों को दर्शनार्थ जाते हैं तो एक एक पग जो है करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल होता है। ये बात जब महापुरुषों को हृदय में, समझ में बात जब आ गई तो प्रसन्नचित्त होकर के महापुरुषों ने भोजन किया और बहुत बड़ा आशीर्वाद उस परिवार के सदस्यों को दिए और दे करके वो सब विदा लेकर के चले गए। सज्जनों, हम कभी भी किसी संत महापुरुषों को दर्शनार्थ जाएं तो ये अहंकार लेकर के न जाएं कि हम चलेंगे तो ये बातें पूछेंगे महात्मा जी को, ये प्रश्न करेंगे। अगर वो नहीं जानेंगे तो हम समझ जाएंगे कि उनको ये सब चीज़ें जानकारी नहीं है। इस महापुरुषों ने कहा है, विद्वानों ने, कि अल्पस्य आयु बहुलस्य विद्या, संसार में 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 14 विद्या। इतना शास्त्र है कि एक व्यक्ति जो है उस तमाम शास्त्रों को अध्ययन नहीं कर पाएगा। लेकिन सूक्ष्म इस मानव शरीर में हम इतना ही कर सकते हैं कि नक्सिक तज विकार, नक से सिक तक अपनी विकारता, अहंकार, धन, संपत्ति, वैभव, ये तमाम छल और कपट अहंकार को त्याग करके जब संतों के शरण में हम जाएंगे तो स्वाभाविक होगा कि हम सबका कल्याण हो सकता है। इस जीवन में त्यागना बहुत ही जरूरी है। अब जब तक हम त्यागेंगे नहीं और अहंकार लेकर के ही जाएंगे जब किसी के पास, तो हमारा वो अहंकार से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे फिर तो ये वृथा होगा कि हम इसलिए लंबा भेष धारण करेंगे, गले में कंठी पहने, माला पहने, भेष धारण करें, परिवार में सब लोग भक्त रहें। और जहाँ मन कर्म में ये भावना जगी है कि हम बहुत धनवान हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, कि फिर तो भक्त होना, संत होना ये सब ठीक नहीं होता है। इसलिए संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत महापुरुषों को दर्शन में आप जाएं, अहंकार रहित होकर के जाएं, वो जा करके वहाँ पर माथा टेकें और 3 बार बंदगी करें और जो कुछ भी निवेदन है करना है तो करें और उनको विचारों को सुने और जीवन में उतारें। और आज का प्रातः काल का जो संदेश है सदगुरु कबीर साहब का, बस इतना ही। और पूरे परिवार को डॉक्टर साहब के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सदगुरु कबीर साहब के वाणी में सभी लोग सुखी रहें, सभी रहे निरोग, मंगल में जीवन हो सबका, रहे न दुख और शोक, रहे न दुख और शोक। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी साहब। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, डॉक्टर साहेब की जय, समस्त परिवार की जय।